हेलो दोस्तों, मेरा नाम है योगेश कुमार और स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फाइन पे। दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस से आज हम पार्ट 7 देखने जा रहे हैं। पार्ट 6 मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, तो जिन बच्चों ने अभी तक वो पार्ट नहीं देखे हैं उनको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, तो वो वहाँ से देख सकते हैं या आप प्लेलिस्ट से भी देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज जानेंगे हम कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस। देखते हैं, ए ने बी को 10% के प्रॉफिट पे एक पुस्तक बेची है और बी ने उसे सी को 20% के प्रॉफिट पे बेच दिया और आगे सी ने इसे डी को 10% के लॉस पे बेचा है। तो डी ने इसके लिए 1188 रुपए में खरीदा है। डी ने इस बुक के लिए 1188 रुपए दिए हैं। तो ए ने इसके लिए कितना भुगतान किया है, हमसे ये पूछा है। यानी ए के लिए इस पुस्तक का कॉस्ट प्राइस हमसे पूछा है। तो दोस्तों, इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो आज के बाद में जब भी ये क्वेश्चन आएगा तो आप इजीली कर सकते हो। कैसे करेंगे हम? सबसे पहले आप ये देखिए, ए ने बी को बुक बेची है, बी ने सी को दी है और सी ने डी को दी है। ए ने बी को दिए कितने परसेंट के प्रॉफिट पे? 10% के प्रॉफिट पे। बी ने सी को दिए कितने परसेंट के प्रॉफिट पे? 20% के प्रॉफिट पे। ये प्लस में लगा रहा हूं क्योंकि ये प्रॉफिट है। और सी ने डी को दी है तो वो 10% के लॉस पे। और डी ने इसके लिए कितना भुगतान किया है, यानी डी ने कितने में खरीदा है? तो 1188 रुपए में इसको खरीदा है। तो दोस्तों, आपको करना क्या है, आपको जब भी इस तरीके का क्वेश्चन मिले, आपको फर्स्ट वाले को सीधे ही लास्ट वाले से रिलेट करना है कि अगर ए इस बुक को सीधे डी को बेचता तो कितने में बेचता। डी को हमें सीधा ही डी से रिलेट करना है। तो बीच में जितने भी परसेंट है उनको आप कंबाइन कर दीजिए। और इसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला बता रखा है, हमारा इफेक्टिव परसेंटेज का फॉर्मूला, जो आपको उम्मीद करता हूं कि अब आपको ये याद भी हो गया होगा। अब आप देख लीजिए, सबसे पहले +10 और +20 इनको जब मैं कंबाइन करूंगा तो मुझे मिलेगा 10 + 20 + 20 × 10 अपॉन में 100। दोस्तों, ये मैं आपको लिख करके बता रहा हूं, बाकी अब आप इसको मेंटली कर सकते हो। तो 30 प्लस 0 से ये 0 कैंसल और हमें यहाँ से मिलेगा 32%। फिर 32% को आप -10% से कंबाइन करोगे तो आपको क्या मिलेगा? 32 - 10 और -32 मल्टीप्लाई में 10 अपॉन में 100। तो यहाँ 0 से 0 कैंसिल आउट होगा, यहाँ 22 मिलेगा और यहाँ पे 3.2 मिलेगा। तो हमें जो फाइनल इसका रिजल्ट मिलने वाला है वो मिलेगा 18.8%। और किसका आ रहा है? ये प्लस का आ रहा है। इसका मतलब अगर ए डी को डायरेक्टली ये बुक बेचेगा तो 18.8% के प्रॉफिट पे बेचेगा। बस आपको इतना ध्यान रखना है। ए ने खरीदा कितने में होगा? तो सीपी तो हम मान ही सकते हैं कि 100% में खरीदा है और 18.8% के प्रॉफिट के साथ इतने रुपए में डी को बेचा है। ये हमें यही तो बोल रहा है कि डी ने इस बुक के लिए इतने रुपए दिए हैं। यानी ए ने इस डी को बुक बेची है कितने में? इतने रुपए में बेची है। जबकि हमें पता है इसने 18.8% में इसको बेचा है और 100% में खरीदा है। तो मैं ये कह सकता हूँ 118.8% में इसको बेचा है। 100% में खरीदा है, 18.8% का प्रॉफिट कमाया है, मतलब 118.8% में इसको बेचा है। और इसी की वैल्यू तो हमें 1188 दे रखी है। तो दोस्तों, ये आपको वैल्यू मिल गई है। हमें फाइंड क्या करना है? 100% की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप कैलकुलेट कर सकते हो। अगर 118.8% की वैल्यू इतनी, तो 100% की वैल्यू कितनी? 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो ये 1188 और बट्टे में 118.8 और गुणे में ये 100% की वैल्यू हमें मिल जाएगी। आप इस डेसिमल को हटाओगे, यहाँ पे 0 लगेगा, आप इसको कैंसिल आउट करोगे तो आपको 10 मिलेगा। तो हमें पता चल गया है 10 × 100 यानी कि
1000 रुपए में ए ने वो पुस्तक खरीदी है। तो इस तरीके से हमें हमारे क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और आज के बाद में जब भी ये क्वेश्चन आएगा तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। चाहे आपको आगे कितने ही मेंबर दिए हुए मिले, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको करना क्या है, आपको सीधे ही फर्स्ट वाले को लास्ट वाले के साथ रिलेट करना है, और बाकी बीच में जो भी परसेंटेज है उनको कंबाइन कर देना है। तो दोस्तों चलिए चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मोहन ने मूल कीमत पर यानी किसी ओरिजिनल प्राइस के पर 25% की छूट पर एक पुस्तक खरीदी। ठीक है, उसने इसे खरीदी गई कीमत से 50% की वृद्धि के साथ और इसे बेच दिया, तो नया जो विक्रय मूल्य हुआ वो मूल मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक होगा। कहने का मतलब ये है दोस्तों, मोहन ने एक बुक खरीदी है 25% के डिस्काउंट पे, और ये डिस्काउंट दिया गया है इसकी जो ओरिजिनल प्राइस थी उस पे। तो उसके बाद में इसने क्या किया, जितने में इसने खरीदा है उससे 50% बढ़ा करके और उस बुक को बेच दिया। तो अब हमें बताना है कि जो ये न्यू सेलिंग प्राइस है इसकी, ये ओरिजिनल प्राइस से कितनी परसेंट ज्यादा है। तो दोस्तों किस तरीके से करेंगे हम मान लेते हैं कि जो ओरिजिनल प्राइस है उस बुक की वो कितनी है, 100% हम मान लेते हैं। उसके बाद में मोहन ने इसको खरीदा है 25% के छूट पे, मतलब 25% के डिस्काउंट के साथ मोहन ने इसे कितने में खरीदा होगा। तो मोहन के लिए जो कॉस्ट प्राइस रही होगी वो कितनी रही होगी, 25% के डिस्काउंट के साथ इसने खरीदा होगा 75% में। अब उसके बाद ये कहा गया है कि खरीदी गई कीमत से 50% की वृद्धि के साथ इसे बेचा जाता है। मतलब अब मोहन ने बेचा कितने में, इस पे 50% बढ़ा करके इसको बेचा है। तो आप देख लीजिए, यहाँ से 50% बढ़ा करके ये इसको सेल करेगा, तो 75 में इसका 50% आप ऐड करोगे तो 50% आप इसका इजीली निकाल सकते हो, इसका आप आधा कर सकते हो, वहीं इसका 50% है। तो इसका 50% कितना आएगा, 37.5 आएगा दोस्तों। ठीक है, तो जब आप 37.5 जब आप इसमें ऐड करोगे तो आपको कितना मिलेगा, आपको मिलेगा 112.5। तो दोस्तों यहाँ से अब देख लीजिए, हमें पूछा ये है कि जो नया विक्रय मूल्य है यानी कि ये जो सेलिंग प्राइस है ये ओरिजिनल प्राइस से कितना परसेंट अधिक है। तो ओरिजिनल प्राइस कौन सी है, ये है, इससे ये कितना परसेंट अधिक है, तो ये 100 पर ही कैलकुलेट कर रहे हैं। तो 100 पे तो कितना परसेंट हो गया ये, तो उसको कितना प्रॉफिट हुआ या कितना उसने बढ़ा करके इसको बेचा है प्राइस को। तो हमें यहीं से पता चल रहा है 12.5%। दोस्तों बस इतना सा ये क्वेश्चन था, बस कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। तो उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। फ्रूट सेलर है, उसने कुछ मैंगोज खरीदे हैं 10 रुपए के 5 के हिसाब से, और उतने ही नंबर उसने मैंगोज और खरीदे हैं, और वो खरीदे हैं 12 रुपए में 6 के हिसाब से, और दोनों को मिलाकर के वो बेच देता है 30 रुपए में 10 के हिसाब से। तो हमें पूछा है कि उसका लॉस या प्रॉफिट परसेंट क्या रहेगा। तो दोस्तों इस तरीके का क्वेश्चन हमने पहले भी एक किया है, देखिए किस तरीके से हम सोल्व करेंगे। मैंने आपसे पहले भी कहा है आप एक तरफ लिखो इसमें प्राइस लिखो, और एक तरफ आपको क्या लिखना है, क्वांटिटी लिखनी है। तो दोस्तों सबसे पहले देखिए उसने खरीदा क्या है, सबसे पहले कॉस्ट प्राइस की हम बात करते हैं। तो इसने 10 रुपए में 5 खरीदे हैं, तो 10 रुपए में खरीदे हैं और कितनी क्वांटिटी में, 5। और उसके बाद में 12 रुपए में खरीदे हैं 6, 12 रुपए में खरीदे हैं 6। ये तो कॉस्ट प्राइस की ही बात हो रही है। तो हमें करना क्या होता है, क्वांटिटी को इक्वल कर देना होता है। तो ये 6 से मल्टीप्लाई कर दूं, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, यहाँ भी 6 से मल्टीप्लाई कर दूं और यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर दूं। तो अब हमें जो प्राइस और क्वांटिटी मिलेगी वो क्या मिलेगी, यहाँ पे 60 मिलेगा, यहाँ भी 60, और यहाँ पे 30, और यहाँ
30। तो हम देख रहे हैं उसने टोटल कॉस्ट प्राइस क्या रही है उसकी, तो उसने 120 रुपए के 60 मैंगो खरीदे हैं। यहाँ से हमें ये पता चल रहा है, ये आपको पता है ये सीपी है और ये तो क्वांटिटी है, तो 120 में उसने 60 खरीदे हैं। अब हम देखते हैं उसने किस दर से बेचे हैं, तो उसने 10 की दर से 30 रुपए में पूरा लॉट बेचा है। तो दोस्तों फिर से हम प्राइस के नीचे प्राइस ही लिखेंगे, तो 30 रुपए में कितने बेचे हैं उसने, 10 बेचे हैं। जबकि हम चाहते हैं कि इसको हम क्वांटिटी को हम सेम बना दे, तो इसके लिए मुझे यहाँ 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये 60 हो जाएगा। तो यहाँ भी मुझे 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हमें यहाँ कितना मिलेगा, यहाँ पे मुझे 180 मिलेगा और यहाँ पे क्वांटिटी जो मिलेगी वो 60 मिलेगी। अब आप देख रहे हो क्वांटिटी तो अपनी सेम हो ही गई है। अब आपको क्वांटिटी नहीं देखनी है, हमें तो प्रॉफिट या लॉस परसेंट देखना है। तो अब आप इसको देखिए कि इसने 120 में खरीदा था और बेचा कितने में है, तो ये एसपी ही तो है, इस हिसाब से वो बेच रहा है। तो अब देख लीजिए 120 में खरीदा है, 180 में बेचा है, तो प्रॉफिट कितने का हुआ उसको, तो 60 का उसको प्रॉफिट हुआ है, कितने पर हुआ है, तो दोस्तों सीपी कितना है 120 है, तो 120 पर उसको 60 का प्रॉफिट हुआ है और परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, ये 2 टाइम कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ से हमें मिल जाएगा 50%। तो दोस्तों उसको 50% का प्रॉफिट होगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए एक वस्तु बी को 20% के लाभ पर बेचता है, बी उसे सी को 25% की हानि पर बेचता है, सी ने वह वस्तु क्यू रुपए में खरीदी, तो ए के लिए उसकी लागत मूल्य क्या थी। अभी इस तरीके का हमने क्वेश्चन किया था, बस इसमें थोड़ा सा चेंज है इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को ले लिया है। दोस्तों करना वही है आपको, ए ने किसको बेचा, बी को, बी ने किसको बेचा, सी को। अब देख लीजिए ए ने बी को बेचा है 20% के प्रॉफिट पे, तो प्लस 20%, बी ने सी को बेचा है 25% के लॉस पे, तो -25%, और सी ने इसके लिए कितने रुपए दिए, तो सी ने इसके लिए क्यू रुपीज दिए हैं। बस आपको ₹2 दिए हैं, बस आपको इतना ध्यान रखना है। अब देखिए दोस्तों किस तरीके से करेंगे, मैंने क्या कहा था आपको सीधे फर्स्ट वाले को लास्ट वाले से रिलेट करना है। यानी अगर ए सी को डायरेक्टली अगर ये बुक बेचेगा तो कितने में बेचेगा, तो किस तरीके से करेंगे हम क्या करेंगे, इन दोनों परसेंटेज को कंबाइन कर देंगे, एक प्लस है और एक माइनस है। तो हमारा इफेक्टिव परसेंटेज फॉर्मूला आपको पता ही है क्या रहेगा इसके लिए, तो ए माइनस बी माइनस ए गुणे में बी और बटे में 100। तो आप इसको कंबाइन कर दीजिए, ये आ गया 20 और माइनस में 25, माइनस 20 गुणे में 25 अपॉन में 100। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से हमें 4 मिलेगा, यहाँ से 5 मिल जाएगा, यहाँ पे हमें माइनस का 5% मिलेगा और यहाँ भी -5 रहेगा, तो हमें मिल जाएगा -10। तो -10 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि उसको क्या हुआ है, लॉस हुआ है। यानी कि अगर ए सी को डायरेक्टली बेचेगा तो कितने लॉस पे बेच रहा है, 10% के लॉस पे बेच रहा है। इसने खरीदा कितने में होगा, तो 100% में खरीदा होगा और 10% के लॉस पे यानी कि 90% में उसको बेचा होगा, और 90% में बेचा है और क्यू ने उसके लिए कितने रुपए दिए हैं, तो क्यू रुपए दिए हैं, यानी कि 90% की वैल्यू क्यू है। तो हमें पता करनी है कि ए ने उसके लिए कितने रुपए दिए, यानी कि ए का कॉस्ट प्राइस हमसे पूछा है जो कितना है 100%। तो दोस्तों 90% की वैल्यू क्यों है, तो 100% की वैल्यू कितनी आएगी आपसे ये पूछा है। तो आप यहाँ से देख लीजिए 90% की वैल्यू क्यों है, तो मैं पूछूं 1% की वैल्यू कितनी आएगी, तो क्यों अपॉन में 90, तो 100% की वैल्यू कितनी आएगी, मल्टीप्लाई 100। बस आपका क्वेश्चन हो चुका है, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास बचेगा 10 अपॉन में 9 और क्यों। ये आपको फाइनल आंसर मिल चुका है। तो कौन सा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा अपना,
10/9 क्यों? ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विशाल ने 5 वस्तुएं प्रति रुपए की दर से खरीदी, उतनी ही वस्तु को 4 वस्तु प्रति रुपए की दर से और खरीदी। दोनों वस्तुओं को मिलाकर के उसने 2 रुपए में 9 वस्तु की दर से बेच दिया और उसे इस पूरे डील में 3 रुपए का लॉस हुआ है। तो उसने शुरू में कुल कितनी जो वस्तुएं खरीदी थी, ये हमें पूछा है। तो दोस्तों आप देख लीजिए, हमें करना वही है, एक तरफ प्राइस और एक तरफ क्वांटिटी, बस यही आपको काम करना है। ये देख लीजिए आप, उसने 5 वस्तु खरीदी है, कितने में? प्रति रुपए, यानी 1 रुपए में। तो 1 रुपए में उसने 5 वस्तु खरीदी है। फिर उसने 4 वस्तु खरीदी है, कितने में? वहीं 1 रुपए में। तो 4 वस्तु खरीदी है और वहीं 1 रुपए में खरीदी है। तो सबसे पहले हम क्या करते थे, हम क्वांटिटी को इक्वल बना लेते हैं। तो यहाँ मैं 4 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ और यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। इसको भी मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा और यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो हमें क्या मिल जाएगा? प्राइस और क्वांटिटी में हमें मिलेगा यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5 और यहाँ पे 20 और यहाँ भी 20। तो अब हम ये कह सकते हैं दोस्तों कि उसने टोटल 9 रुपए में कितना खरीदा है? 40 वस्तुएं खरीदी है उसने। तो ये तो उसका सीपी है। 9 रुपए में इसने 40 वस्तुएं खरीदी है और बेची कितनी है उसने? तो उसने 2 रुपए में 9 के हिसाब से वस्तुएं बेची है। तो ये एसपी को रिप्रेजेंट करेगा। हमें करना वापस वही है, फिर से क्वांटिटी इक्वल बना लीजिए आप। इसको मैं 9 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ और इसको मैं 40 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। तो यहाँ भी मैं 40 से मल्टीप्लाई करूंगा और यहाँ मैं 9 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो दोस्तों टोटल आपको पता है ये तो सेम ही आना है दोनों। कितना आ जाएगा? ये 360 और ये भी 360। मतलब उसने जब 9 को 9 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 81 मिलेगा और यहाँ से मुझे 80 मिलेगा। मतलब उसने, ये सीपी को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये एसपी को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब उसने 81 रुपए में 360 वस्तुएं खरीदी है और 80 रुपए में 360 वस्तुएं बेची है। तो अगर हमसे प्रॉफिट या लॉस पूछते तो हम यहाँ से प्राइस से सीधे कैलकुलेट कर लेते, लेकिन हमसे पूछा है कि उसने टोटल कितनी वस्तुएं खरीदी है। नंबर्स हमसे पूछा है तो किस तरीके से करेंगे? कितनी खरीदी थी उसने? 360 और 360 खरीदी और 360 बेचेगा। तो हमें 360 यूनिट की वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि हमें दिया हुआ क्या है कि उसको जो लॉस हुआ है वो 3 रुपए का हुआ है। और अपने हिसाब से लॉस कितना हो रहा है दोस्तों? 81 में खरीद रहा है, 80 में बेच रहा है। तो 1 यूनिट का लॉस हुआ कि नहीं हुआ? और 1 यूनिट का लॉस हमें दे रखा है 3 रुपए के बराबर। 1 यूनिट 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपसे पूछा है कि टोटल उसने वस्तुएं कितनी खरीदी, तो 360 यूनिट खरीदी थी। 1 यूनिट 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 360 यूनिट कितने को रिप्रेजेंट करेगा? तो 3 से हम इसको गुणा कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 1080। दोस्तों 1080 ऑप्शन नंबर डी। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। दोस्तों अगर आपने कॉन्सेप्ट एक बार बिल्ड कर लिया तो उसके बाद में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलिए देखते हैं आगे। तो दोस्तों इसी के साथ अपना वीडियो फिनिश होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आप इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और जुड़े रहिएगा मेरे साथ। थैंक यू।